Hello. So we have Mr. Naveen N. Banora ji with us, and he is the author of The Future of Women Wear Retailing. So sir, hi, welcome to हेलो। this. So I would like to ask you very simple question कि आपके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या इमेजिनेशन या क्या आपका थॉट्स था that you have wrote this amazing The Future of Women Wear Retailing book? ये बात करीबन 2 साल पहले की है। मेरे एक रिटेलर है वाराणसी से, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मेरा बेटा ना कॉलेज पढ़ना चाहता है, तो आप सजेस्ट करो कि नवीन जी कौन से कॉलेज में पढ़ाऊं कि उसको एक अच्छे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए। Okay. तो मैं शॉक हो गया ये बात सुन के। इस बात से नहीं कि उन्होंने मुझे कॉलेज के लिए पूछा, इस बात से कि वो अपने बेटे को जॉब कराना चाहते थे एमएनसी में। Yeah. और बनारस में, वाराणसी में उनकी 30 साल पुरानी रेडीमेड की दुकान थी। Okay. तो मैंने बड़ा उदास हुआ और उनसे पूछा कि भी ऐसी विनय भैया क्या बात हो गई कि बेटा जो है नौकरी करेगा, और बोले नहीं यार मेरे ना इस धंधे में मज़ा नहीं है और लाइफ ख़राब हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता बच्चों की लाइफ ख़राब हो। तो 1 मिनट के लिए फिर ठहराव आ गया मेरे में। मैंने कहा फिर मेरा बेटा भी यही सोच रहा होगा अच्छा। कि मेरे को भी फादर का बिजनेस नहीं करना। तो वहाँ एक स्पार्क हुआ कि ये वाकई जो है अट्रैक्शन वाली इंडस्ट्री नहीं है। जितनी भी रिटेल की दुकान है, क्या लोग मजबूरी में कर रहे हैं। वहाँ मैंने कहा अपने आप से कि नवीन कुछ ऐसा करते हैं कि ये कॉर्पोरेट फील आए, लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग अपनी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को इंस्पायर करे कि नहीं तुमको इस बिजनेस में आना है। और वहाँ से ये बुक लिखने का मेरा आइडिया जो है वो स्टार्ट हुआ। So it was just एक कॉल से आपको स्ट्राइक हुआ कि हाँ, let's go and कि write. मैंने कहा 21 साल में फैशन में जो मैंने सीखा है, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव इतने मैंने देखे हैं, तो लोग उसको एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस का जो सार है, जो एसेंस है, उससे वो अपनी ग्रोथ को ना डिफाइन कर लें और वो पेन से ना निकले जिस पेन से मैं निकला हूँ। Okay, that's a very nice thought, sir. सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये बुक किन जनरेशन को या किस ऑडियंस को टारगेट करती है स्पेसिफिकली? अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें ना, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो बिजनेस में ना, समझिए एक लेवल अचीव करने के बाद में ना सैचुरेशन फील कर रहे हैं। ओके। और जो ना एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। वो ना उनका बिलीफ ऐसा हो चुका है कि अब तो ऐसे ही चलेगा ये बिजनेस। उस बिलीफ को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करने के लिए ये बुक बनाई मैंने। सो एनीबडी जिसको भी ये है कि मुझे रिटेलिंग में जाना है और मुझे इसको किस तरह इंटरेस्टिंग रखना है, कैसे इंटरेस्टिंग रखना है कि मेरा रोज मन लगे। देखिए हम सब लोग कोई ना कोई ना हॉबी या कोई ना कोई हमारा लव है किसी हैबिट को लेके, जहाँ हम खाना पीना सुध बुध सब भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग बिजनेस करें ना, तो वैसे अपनी सुध बुध भूल जाएं, वो खुशी से करे, मजबूरी से नहीं करे। ओके, दैट्स वेरी नाइस सर। ऑल्सो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेन डाउन प्रेस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मैं, जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचानी है, तो जाहिर सी बात है कि किताब, मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पावरफुल टूल है, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए। जो एक बुक की खुशबू है ना, बुक खोलने का एहसास, उसको पढ़ने का जो एक खुशी है, वो बुक ही दे सकती है। अब बुक लिखनी थी, जाहिर सी बात है, तो बहुत पब्लिशर सर्च किए मैंने कि कौन सा पब्लिशर जो है मेरे आइडिया को 100% रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो किसी रेफरेंस से मुझे दिनेश जी का पता लगा। और थोड़े ही दिनों में ऐसा फील आने लग गया कि दिनेश जी तो कोई डूअर हैं और कंपनी मेरी है, टीम मेरी लिए काम कर रही है, और अपनी कंपनी में जैसे मेरे स्टाफ मेरे लिए काम करते हैं, वैसे गली बाबा और पेन डाउन ने मेरे लिए काम किया। तो मतलब आपको काफी अपनापन लगा और 100%. आपको अंडरस्टैंड किया गया, आपके थॉट को अंडरस्टैंड 100%। चाहे वो कंटेंट राइटिंग के टिप्स थे, इम्प्रूवमेंट था, ग्रामर का एक्यूरेसी थी, हर चीज में ऐसा लगा कि एक भाई दूसरे भाई को बता रहे हैं। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस सर, सुन के अच्छा लगा। थैंक यू सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी हम कोई आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं
तो हमेशा कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया, ऐसा कोई दिमाग में आपको कोई चीज जो आपको रोका किसी चीज ने लिखने से बुक, तो ऐसा कुछ? तो स्टार्टिंग में ना जब आइडिया तो आ गया और सोच लिया कि बुक लिखूंगा, लेकिन सेम टाइम पे ना एक फियर भी आया कि लोग कुछ क्रिटिक्स देंगे, या समझो ना कोई मजाक बनाएगा, इसको क्या हो गया, ये पागल लोग। तो वो एक जो फियर था ना, उसने मेरे को एक बार के लिए रोक दिया। फिर मैंने मेरे जो मेंटर हैं उनकी हेल्प ली, उन्होंने समझिए वो जो बिलीफ है मेरे वो चेंज किए, और उन्होंने बोला कि फेयर नवीन कुछ नहीं है, एक तेरा थॉट है और उस थॉट को निकाल के छोड़ दे। और जब उस फेयर से मैं बाहर निकला तो मैंने मस्ती से, फिर जैसे कहते हैं ना मन से कोई काम करते हैं, वैसे अगर आप काम करते हैं ना तो कोई रुकावट आ नहीं सकती। एग्जैक्टली सर, ये जो आपको फियर हुआ और वो आपने नहीं सुनी, वो आपने बहुत अच्छा किया, तभी आज ये बुक हमारे सामने और आप हमारे सामने हैं। तो दैट इज रियली नाइस एंड थैंक यू सो मच नवीन सर अपने थॉट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू। हेलो नवीन जी, हाउ आर यू? आई एम गुड दिनेश जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आपका बुक लॉन्च हुआ 25 फरवरी Yes. को गाला बुक लॉन्च सेमिनार हॉल वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। और आज आपका ऑथर शूट है और आप हमारे स्टॉल पर यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर में उपस्थित हैं, स्टॉल नंबर 346 351 तक। तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कैसी है? देखिए, मैंने जब मेरे मेंटर ने मेरे को इंस्पायर किया कि तू तेरी इंडस्ट्री को एक नॉलेज दे सकता है और 1 to 1 तो कितने लोगों से मिलेगा, तो एक स्केलेबल नहीं होगा ये चीज़, तो तेरे को बुक लिखनी चाहिए। तब तक मैंने कहा ठीक है, इन्होंने बोल दिया है, क्या करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। एक बार बोला, 2 बार बोला, तो एक सीडिंग कर दी उन्होंने कि भाई अगर तेरे को तेरी इंडस्ट्री में पहचान बनानी और लोगों को सर्व करना है, तो तेरे को अपनी बात लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। वंडरफुल। तो बुक फिर फाइनली मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि भी मैं बुक लिखूंगा। आपसे मिला, आपने जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए, बुक लिखी, लोगों को पसंद आई, लॉन्च की। फिर समझ में आया कि मेरी इंडस्ट्री में लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं। फिर मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन लॉन्च करवाया, पब्लिश करवाया, और आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि मेरी इंडस्ट्री में पहली बुक है अपैरल रिटेलिंग में। और ये पहचान तो मेरी बन गई, और करीबन 5000 से ऊपर कॉपीज अभी तक सर्कुलेट हो चुकी हैं। तो ये बिग अचीवमेंट है बहुत कम समय में। 5000 कॉपीज? यस, 5000 कॉपीज, बिग अचीवमेंट। यस। और ये सब हुआ कि अक्षर सर ने और आपने प्रेरित किया कि हाँ भाई बुक लिखो। आप तो जैसा भी आपके दिमाग में आइडिया है पेन डाउन कर दो, और वाकई आपने पेन डाउन की तरह उसको बुक में जो ना हकीकत बना दी, और फिर प्रेस में उसको छपा दिया। बिल्कुल, प्रेस में छपा दिया। हर चीज़, मतलब जैसा मेरा प्रोडक्ट है, मैं बिजनेसमैन हूँ आपको पता है, और वुमेन वेयर अपैरल डील करता हूँ, तो जिस तरह का मेरा प्रोडक्ट रिमार्केबल श्रेणी में आता है ना, वैसी आपने बुक बनाई। कवर प्रेजेंटेशन, उसका पेपर क्वालिटी, हर चीज़ जो है ना अप टू मार्क था। तो मेरा जो कस्टमर है उसने बहुत पसंद की इसको, और मुझे लग रहा है कि जल्दी जो है ना ये चार्ट्स में टॉप करेगी। अमेजॉन बेस्ट सेलर तो बनी गई है ये, और बाकी भी आगे कई मील के पत्थर जो है ना ये अचीव करेगी। बिल्कुल करेगी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि 5000 किताबें कितनी सारी लाइफ को टच कर रही होगी, और जो आपके जितने भी रिटेलर और डीलर हैं आपके, तो डीलर्स को कितना बड़ा फायदा हो रहा होगा। और इसका जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट हुआ ना, कि जो भी मान लीजिए सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में जो बिजनेसमैन अपने बच्चों को ला रहे हैं, वो पहले कह रहे हैं कि तू किताब पढ़, तेरे को कोई डाउट आता है तो नवीन सर से अपॉइंटमेंट ले, उनसे मिल के आ और डाउट क्लियर कर, फिर तो धंधे पे आना वापस। तो ये मैंने सोचा भी नहीं था किताब लिखते टाइम कि ऐसे भी मैं लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा के फिर बिजनेस में ऐड कर रहा है। That's great, so inspiring. हाँ। Even I am touched, moved and inspired कि आपने किस तरह से जो है ये बुक इम्पैक्ट ला रही है डीलर्स की लाइफ में। और मैंने सुना है कि आपके बुक लॉन्च के बाद आपके कुछ 250 डीलर्स भी बने थे। हाँ, जब मैंने बुक लॉन्च की और लोगों को बताया अपनी बुक के बारे में, तो देखिए डेली हमारा बिजनेस कुछ ना कुछ % ग्रो करता है, लेकिन वो एक ना नंबर जो है अचानक हमारी नज़र में आया कि
करीबन 255 रिटेलर्स हमसे एक साथ जुड़े कि नहीं ये भी 255? हाँ। और My हमारी God. इंडस्ट्री में क्या है, डिस्काउंट क्या है, भाव क्या है, उधार कितना है, ये बुक ने बात ही खत्म कर दी। वो कह रहे हैं हमको माल चाहिए। लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई तू बुक क्यों लिखा, तेरा पर्पस क्या है बुक लिखने का? तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, 21 साल में मैंने जो सफर तय किया है फैशन की दुनिया में, उसमें कई अप्स डाउन आए हैं। 21 साल हो गए हैं ओह मुझे। माय गॉड, ग्रेट। और एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा एक जैसे नॉर्मल एक बिजनेसमैन फैमिली के बच्चे का होता है वैसा है। कोई मेरे पास कोई वो बहुत बड़े हाई फाई डिग्रीज नहीं है, लेकिन 21 साल में जो मैंने सीखा है वो मैंने इस किताब में उतार दिया। मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है। तो लोगों ने मेरे को पूछा, रिटेलर्स ने पूछा, तो मैंने उनको बोला कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं? बोले बिल्कुल, कोई ना कोई सपना है। तो मैंने जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो सफर है ना वो यूं तय किया है, कर्व में नीचे की तरफ से। मेरी जिद, मेरा पैशन, मेरी सोच मेरे को उस खड्डे में से निकाल के ले आया। कई बार मैं नीचे आया, कई बार ऊपर आया, फिर नीचे आया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको एक ऐसा ब्रिज दूं कि ए से बी बिल्कुल स्मूथ चल के आए और कम टाइम में आए। उसमें ये किताब उनकी हेल्प कर रही है और वाकई हेल्प कर रही है। सो वंडरफुल एंड आई एम रियली गॉट इंस्पायर्ड कि किस तरह से आप ए बी और जिस तरह से आप समझा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई MBA की या इस तरह की कोई डिग्री आपने जरूर ली होगी लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, फिर भी आपने इतना शानदार काम किया है। और आपने ट्रांसलेशन भी किया है। और जो मुझे अब ध्यान आ रहा है, आपने एक पतली किताब एक और भी एक गाइड और मैंने लिखी थी, 5 श्योरफायर वेज टू स्काईरॉकेट योर कुर्ती सेल्स। मेरी ये किताब पब्लिश होने में थोड़ा सा डिले हो रहा था और मेरी जो कम्युनिटी ना डेस्परेट थी। मैंने उनको बोल दिया था कि मेरी बुक आने वाली है, तो मुझे लगा कि कुछ उनको देना पड़ेगा। तो वो इस किताब से पहले किताब मैंने पब्लिश कराई, कैप्सूल गाइड है वो, ट्रेलर था, वो मूवी का ट्रेलर था। और वो करीबन 2200 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद में ये बुक आ गई तो मैंने फिर इसको फ्रंट में ले लिया। दैट्स वंडरफुल। सो नवीन जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आया था कि मुझे बुक लिखनी है, लॉन्च करनी है, तब से लेकर अब तक का जो हमारे साथ आपका सफ़र रहा अप एंड डाउन के साथ, दिनेश वर्मा के साथ, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? देखिए, मैं टोटल जो है ना ब्लाइंड या समझो ना अनभिज्ञ हूँ पब्लिशिंग की दुनिया से, किताब की दुनिया से, कंटेंट राइटिंग की दुनिया से। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर एक लाइन में इसको समराइज करूँ ना अपनी बात को, कि दिनेश जी ने जो ये मेरी जर्नी है बुक लिखने के विचार से लेके मेरे रिटेलर के हाथ में बुक आने तक का जो सफ़र है ना, इतना सुखद और इतना बढ़िया बना के दिया है कि कोई मैच ही नहीं है किसी से। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मेरी प्रेस है और उनकी टीम मेरे ही टीम है और मेरे यहाँ ही काम कर रहे हैं। ग्रेट। और यही एक्सपीरियंस हम आप लोगों को देना चाहते हैं, ताकि आप एक नहीं मल्टीपल बुक्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मार्केट में जाके और वैल्यू ऐड कर पाएं। मैंने सोचा था अब किताब लिख ली, अब हो गया, पर मेरे कस्टमर्स, मेरे डीलर्स, रिटेलर्स कह रहे हैं भैया वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और आपको देना पड़ेगा, ये तो आपने अभी तक है ना ट्रेलर दिखाया हमको। तो मैं आपको खुशी होगी जान के कि ये किताब मैंने और जो है लिखनी चालू कर दी है। ओह सो वंडरफुल। और इसके लिए मैं आपको एक बॉक्स दिखाने वाला हूँ अभी, जो हमने स्पेशली बनवाया आप लोगों के लिए, तो आपको मैं दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप इस वर्ल्ड बुक फेयर के प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, क्या इंडियन गवर्नमेंट को कोई आप संदेश या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मेरी इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए ही आपके माध्यम से एक मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ जी। कि इस दिशा में ना कोई ठोस कदम उठ नहीं रहे हैं। ये मुझे बात कब एहसास हुई जब मैंने अपनी बुक अपनी इंडस्ट्री के लिए लिखी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फेयर एग्जीक्यूट करे नेशनल लेवल पे, लोगों को एजुकेट करे और लोगों की ना धारणा बदले कि ये बिजनेस भी एक कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह शाइन कर सकता है, ना कि एक लाला टाइप देसी बिजनेस है कि किसी को कुछ करने को नहीं मिला तो उसने कपड़े की दुकान खोल ली। ये मानसिकता अगर लोगों की दूर हो जाएगी तो समझो मेरा मिशन पूरा हो गया। और अगर गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव बना ले और कोई सेमिनार्स करे या फैशन शोज करे, एजुकेट करे आप कह रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड जो है अभी हमारे उसको स्ट्रक्चर्ड कर दे। वेरी गुड, बहुत सो वंडरफुल।
तो ये मैसेज जरूर पहुंचेगा आपका, और मैं चाहूँगा कि इस बुक से आपका जो ड्रीम है ये अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट को स्ट्रक्चर्ड में बनाने का, वो ज़रूर पूरा होगा। और मैं देख सकता हूँ कि अभी भी जो, क्योंकि आपने सारी जो यात्रा ये बुक की है वो मेरे साथ की है, और मैं देख पा रहा हूँ किस तरह से आपकी जो अथॉरिटी है वो बिल्डअप होती जा रही है, और जो रिटेलर अपैरल की जो दुनिया है वहाँ पर ऑलरेडी आपको एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर, एक गॉड की तरह जो है देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आपकी जो जर्नी है वो बढ़ती रहे, और आपकी जो अथॉरिटी है वो नेक्स्ट लेवल पर जाए, और आप खाली वुमेन रिटेल अपैरल में नहीं, पूरे अपैरल इंडस्ट्री में जो आज आपने छाप छोड़ी है, मैं वहाँ तक आपको पहुँचने की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू जी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू जी, थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू।